हेलो दोस्तों, एसएसएमई विजन पर आपका स्वागत है। कलिंग युद्ध धौली की पहाड़ियों पर लड़ा गया था। सुबह के सूर्योदय के साथ शंखनाद की धुन पर युद्ध का आगाज हुआ। कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन और सम्राट अशोक की सेनाएं आमने सामने थीं। पूरा कलिंग युद्ध का मैदान बन चुका था। कलिंग की सेना भी एक डैम, व्यवस्थित और ताकतवर थी, जो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थी। साथ ही कहते हैं कि कलिंग की सेना ही नहीं बल्कि वहां की प्रजा भी देश प्रेमी थी। दोनों तरफ से घमासान जारी था। कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन की सेना एक समय ऐसा लग रहा था कि सम्राट अशोक को पराजित कर देंगी, लेकिन धीरे धीरे कलिंग के वीर योद्धा वीरगति को प्राप्त हो रहे थे। इसका एक मुख्य कारण सेना की संख्या मौर्य सेना से कम होना भी था। दूर दूर तक युद्ध मैदान में रक्तधाराएं बह रही थीं, जिसे देखकर हर कोई डर रहा था। राजा होने के बाद भी सम्राट अशोक भी डगमगा गए। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप कलिंग की पूरी सेना का सफाया हो गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप कलिंग की पूरी सेना का सफाया हो गया। लगभग 1.5 लाख कलिंग के सैनिक मारे गए, जबकि 1 लाख मौर्य सैनिक भी वीरभूमि को प्राप्त हुए। इस युद्ध के बाद दया नामक नदी खून से बहने लगी। लाखों स्त्रियां और पुरुष जान गंवा बैठे। यह सब नजारा देखकर सम्राट अशोक का सर चकरा गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका हृदय परिवर्तित हो गया। इस युद्ध के पश्चात ही सम्राट अशोक ने शपथ ली कि वह भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेगा और पश्चाताप करने के लिए बौद्ध धर्म अपना लिया। साथ ही धम्म की स्थापना भी की, जिसके तहत उसने नियम बनाए और उनके अनुसार ही जीवन यापन करने का निर्णय लिया। अशोक के धम्म अथवा धर्म से आशय कल्याणकारी कार्य करना, पाप नहीं करना, मीठी वाणी, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार, दान, दया आदि हैं। यह परिवर्तन कलिंग युद्ध में विजय के बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक के मन में आया था और इसी वजह से अशोक के धम्म की स्थापना की गई। कलिंग युद्ध के पश्चात मौर्य साम्राज्य का विस्तार हो गया। तोशाली को कलिंग की नई राजधानी बनाया गया। सम्राट अशोक ने साम्राज्य विस्तारवादी नीति का हमेशा के लिए त्याग कर दिया। सम्राट अशोक ने युद्ध और क्रूरता त्याग कर अहिंसा, प्रेम, दान, परोपकार और सत्य का रास्ता अपना लिया। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म को अपना लिया और जीवन भर उसका प्रचार प्रसार किया। अशोक ने धम्म की स्थापना की और पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। कलिंग युद्ध को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण भी माना जाता है। इतिहास की किसी भी विषय वस्तु या सामग्री पर लोग बिना प्रमाण के विश्वास नहीं करते हैं। वैसे तो भारतीय इतिहास को इतना तोड़ मरोड़ दिया गया है कि लिखित किताबों और इतिहासकारों की बातों पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन जो पुराने लोग इतिहास की कहानियां बताते हैं, वह सत्यता के करीब प्रतीत होती हैं। कलिंग युद्ध की बात की जाए तो कलिंग अभिलेख अर्थात धौली और जोगढ़ से प्राप्त हुए शिलालेख संख्या 11, 12 एवं 13 कलिंग युद्ध और उसके प्रभावों का वर्णन करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।